हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आज की जो वीडियो है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट नोटिफिकेशन 2023 के लिए, जिसमें आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे एचटेट के नोटिफिकेशन का। तो फाइनली एचटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। 30 अक्टूबर 2023 को ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आखिर में कितना चेंजमेंट आया है, एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, क्या इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी रखी गई है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एचटेट नोटिफिकेशन 2023। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो फॉर्म भरने हैं वो कब से शुरू हुए हैं, तो जो फॉर्म भरना शुरू हुए हैं वो हुए हैं 30 अक्टूबर 2023, यानी 30 अक्टूबर कल से फॉर्म भरना इसके शुरू हो गए हैं। और जैसा कि हम सबको पता होता है कि जो एचटेट होता है ये फॉर्म भरने का टाइम है वो बहुत कम रखता है। तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी नोटिफिकेशन की वो 10/11/2023 यानी 10 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगी। तो आपके पास में यहाँ पर 11 दिन का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का फॉर्म गलत हो जाता है भरते टाइम, तो फिर उसके लिए करेक्शन पैटर्न भी बताया गया है। तो जो फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हो वो 11 और 12 नवंबर को आप इस फॉर्म में करेक्शन है वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, कि जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर है एससी और एसटी। ठीक है। तो एससी और एसटी की मैं अगर बात करती हूँ, अगर एससी और एसटी वाला कैंडिडेट है, अगर वो सिर्फ एक लेवल के लिए भरता है तो उसको सिर्फ 500 रुपये फीस है यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अगर वो 2 लेवल के यानी दोनों लेवल के लिए अप्लाई करता है तो वो यहाँ पर उसको 900 रुपये फीस देनी होगी। अगर वो तीनों लेवल के लिए भरता है तो यहाँ पर उसको 1200 रुपये फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद है एससी और एसटी को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट बच गए, जैसे जनरल जो हरियाणा में जनरल में आते हैं और जो ओबीसी, उनकी अगर वो एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1000 फीस है। अगर वो दोनों लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 1800 फीस है। और अगर तीनों लेवल के लिए वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2400 रुपये फीस है। और अगर यहाँ पर अदर स्टेट की है, अब एचटेट का जो नोटिफिकेशन है इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट अगर इसको भरना चाहते हैं, अदर स्टेट में चाहे वो एससी और एसटी में आ रहा हो चाहे वो ओबीसी में आ रहा हो, सभी को ही जनरल में इंक्लूड किया जाएगा। और उनकी अगर वो एक लेवल को भरते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये फीस है। अगर वो दोनों को भरते हैं तो 1800 है। और अगर वो तीनों को भरते हैं तो 2400 रुपये फीस है वो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि तीनों लेवल के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 मतलब पीआरटी, यानी जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं 1 to 5। ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, या तो आपने जेबीटी कर रखी हो, या आपने बीटीसी कर रखी हो, या फिर आपने डीएलएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। फिर हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 मतलब टीजीटी, यानी 6 to 8 के टीचर के लिए। तो यहाँ के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपने ग्रेजुएशन की हो, साथ में आपका जो बीएड है वो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ लेवल 3 यानी पीजीटी, यानी अगर आपको 11th-12th का टीचर बनना है पीजीटी, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपकी जो बीएड है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट मतलब लेवल उसमें हैं तो वो इस फॉर्म को भर नहीं सकते। बाकी जो फाइनल ईयर में है, बीएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, तो वो एचटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी के लिए। तो एग्जाम पैटर्न इसमें वही रखा गया है। सीडीपी जो आएगी इसमें वो 30 मार्क्स की जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो पूछी जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा आपका, मतलब इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों ही आपकी 15-15 नंबर की आएगी। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो
तो रीजनिंग यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये हमारा 10 नंबर का आएगा। हरियाणा जीके है ये भी 10 नंबर की पूछी जाएगी। साथ में जो मैथ है ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और ईवीएस है ये भी 30 मार्क्स की है, वो पूछी जाएगी। तो ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न है पीआरटी लेवल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। तो टीजीटी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है जैसा हमने पीआरटी में बोला है। सीडीपी वही 30 नंबर की आएगी। लैंग्वेज जो पोर्शन होगा हमारा मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारे 15-15 नंबर यानी 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा 10 नंबर का आएगा। हरियाणा जीके 10 नंबर की आएगी और रीजनिंग है वो भी 10 नंबर की आएंगे, यानी तीनों सब्जेक्ट टोटल 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे तो पीआरटी में मैथ और ईवीएस हमारा 30-30 नंबर का आ रहा था, पर इसमें टीजीटी में क्या होगा, हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप मैथ से अप्लाई कर रहे हो तो आपके यहाँ पे मैथ के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो तो साइंस के वहाँ पे आपसे 60 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो ये तो है हमारा टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। तो इसमें भी वही है कि जो सीडीपी है हमारी वो 30 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों 15-15 यानी 30 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा। हरियाणा जीके 10 नंबर की और रीजनिंग भी 10 नंबर की यहाँ आपसे पूछी जाएगी, यानी तीनों सब्जेक्ट आपके 30 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं सब्जेक्ट। अब मान लो आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। अब जो यहाँ पर टीजीटी का लेवल होता है वो पीआरटी से थोड़ा अबोव होता है, और जो पीजीटी होता है उसमें जो सब्जेक्ट का लेवल आता है ना वो तो बिल्कुल नेट लेवल आता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ 11th-12th की बुक पढ़ के पीजीटी के लिए काम चला लोगे, नहीं। पीजीटी में आपको अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो आपको पूरा नेट तक का सिलेबस आपको पढ़ना होता है, तब जाके आप यहाँ पे पीजीटी क्वालिफाई कर पाओगे केमिस्ट्री से। आप केमिस्ट्री की बात लगा लो, फिजिक्स की लगा लो या मैथ की, ये जो एचटेट होता है पीजीटी में नेट लेवल लेता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमारे तीनों ही क्या आते हैं, टोटल 150 मार्क्स का पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट ही मिलती है। अब आप लोग ये पूछोगे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इसका जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो अगर आप SC, ST या फिर OBC से है तब तो अगर आपके 82 नंबर आते हैं 150 में से तो आप पास माने जाते हो, मतलब आपका एचटेट क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब यहाँ पर क्या है, अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो यहाँ पर पास आपका एचटेट है वो पास माना जाता है। यानी SC, ST, OBC के लिए 82 मार्क्स पर एचटेट क्वालिफाई होता है और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है, तो कब इसका एग्जाम होगा, तो जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसको वो दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। साथ में अब की बार सबसे बड़ी बात यह कि इसकी डेट भी आ चुकी है, 2 दिसंबर को यहाँ पर पीजीटी का पेपर है वो रखा जाएगा और 3 दिसंबर क्या होगा, यहाँ पर टीजीटी और पीआरटी दोनों लेवल के पेपर है वो कंडक्ट किए जाएंगे। यानी अभी आपके पास में पूरा 30 से 32 दिन आपके पास है। तो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी भी तैयारी शुरू करके विद इन 30 डेज आप एचटेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।